गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग यूनिट 6 का चैप्टर इफ़ आई वर एन एप्पल करेंगे। ओके, लेट्स फर्स्ट रीड द पोएम। इफ़ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री, आई थिंक आई ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी। आई वुडंट स्टे देयर गिविंग nobody joy. I'd fall down at once and say, eat me, my boy. सो ये पोयम किस बारे में है? देखिए यहाँ पे एक ट्री है, एक एप्पल ट्री, राइट? और यहाँ पे एक बॉय है। ये बॉय कुछ सोच रहा है। ये बॉय इस एप्पल ट्री के बारे में सोच रहा है। और ये जो कविता लिखी गई है, ये बॉय क्या सोच रहा है, उसके इमेजिनेशन से ये पोएम लिखी गई है। तो ये बॉय सोच रहा है कि अगर मैं एप्पल होता, इफ़ आई वर एन एप्पल, अगर मैं एक सेब होता और ट्री पे ग्रो करता, मतलब ट्री पे मैं रहता, एंड ग्रू ऑन अ ट्री। एप्पल कहाँ पे ग्रो करते हैं? ट्री पे। तो वो कह रहा है कि अगर मैं एक एप्पल होता तो मैं ट्री पे रहता, वहाँ पे ही ग्रो करता। मुझे लगता है, आई थिंक आई ड्रॉप डाउन, मतलब गिर जाऊँगा। मैं इस ट्री से अगर एप्पल होता तो मैं गिर जाऊँगा। किसके ऊपर गिरूँगा? ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी। वो बोल रहा है कि मेरे जैसे एक अच्छे से लड़के के ऊपर जा गिरूँगा। आई वुडंट स्टे देयर, मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा। कहाँ पे नहीं रहूँगा? इस ट्री पे नहीं रहूँगा। क्या होगा यहाँ पे रह के? ऊपर लगा ही तो रहूँगा। किसी को कोई खुशी नहीं मिलती है कि मैं वहीं पे पड़ा रहूँगा। इससे अच्छा होगा कि मैं एक अच्छे से लड़के के पास जाके गिरूँगा। I'd fall down at once, giving nobody joy. वहाँ पे बोल रहे हैं कि इससे तो किसी को खुशी नहीं मिल रही है कि मैं पेड़ पे ही लटका हुआ हूँ। इससे अच्छा होगा कि I'd fall down at once, मैं नीचे गिर जाऊँगा और फिर कहूँगा eat me, my boy. फिर जो एप्पल है वो बोल रहा है कि मैं उस लड़के को कहूँगा कि आओ मेरे को खा लो। तो ये था पोएम, ठीक है। अब हम इसके क्या क्या न्यू वर्ड्स हैं देखते हैं। एप्पल, एप्पल मतलब सेब। बॉय, बॉय मतलब लड़का। ईट मतलब खाना। ड्रॉप मतलब गिरना। नाउ लेट्स रीड। आई लाइक टू ईट एन एप्पल, मुझे सेब खाना पसंद है। वी क्लैप आवर हैंड्स विथ जॉय, क्लैप मतलब ताली बजाना, हैंड्स मतलब हाथ, जॉय मतलब खुशी। तो वी मतलब हम सब खुशी से ताली बजाने लगे। ओके, अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर से ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द एप्पल? एप्पल कहाँ पे है? एप्पल ट्री पे है, राइट? तो हम कहेंगे द एप्पल इज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। ओके, वेयर इज द बॉय? बॉय कहाँ पे है? ये बॉय तो पेड़ के नीचे था, है ना? सोच रहा था कि अगर मैं एक सेब होता तो उसका आंसर क्या होगा? द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, अंडर द ट्री खड़ा था। हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल? बॉय को एप्पल कैसे मिल सकता है? द बॉय कैन गेट द एप्पल व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम द ट्री। इट यहाँ पे क्या है? एप्पल, मतलब जब वो पेड़ से गिरेगा। द एप्पल, जब वो पेड़ से गिरेगा तभी उस बॉय को ये एप्पल मिल सकता है। So the answer is the boy can get the apple when it falls from the tree. Okay. Now we come to the next section which is let's talk. कुछ बातें करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक एप्पल्स? क्या आपको सेब पसंद है? Yes, I like apples. Okay. Next question, have you ever climbed a fruit tree?
क्या आपने कभी किसी फल पेड़ जिसमें फल उगते हैं उस तरह के किसी ट्री पे आप चढ़े हैं? हैव यू एवर क्लाइंब्ड? यस, आई हैव क्लाइंब्ड अ फ्रूट ट्री। और अगर आपने नहीं किया है किसी फ्रूट ट्री पे क्लाइंब तो आप कह सकते हैं नो, आई हैव नॉट क्लाइंब्ड अ फ्रूट ट्री। अगर आपने किया है तो आप थोड़ा और बता सकते हैं कि आपने कौन से फल का पेड़ पे आप चढ़े थे। वो मैंगो भी हो सकता है, एप्पल हो सकता है ना। आपको चढ़ के कैसा लगा? हाउ डिड यू फील व्हेन यू क्लाइंब्ड दैट ट्री? डिड यू पिक एनी फ्रूट? क्या आपने कोई फल तोड़े थे, आपने वो खाए थे? डिड यू ईट दोज फ्रूट? यू कैन डिस्क्राइब ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ओके, लेट्स शेयर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड डैश। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, फ्लाई या क्राई। फ्लाई मतलब उड़ना, क्राई मतलब रोना। तो अगर मैं एक पक्षी होता, बर्ड मतलब पक्षी, तो पक्षी क्या करता है? वो तो फ्लाई करता है, तो आप फ्लाई लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई वर अ बी आई वुड डैश, बज या चर्प। तो अगर मैं एक मधुमक्खी होती तो मैं क्या करती? बज या चर्प। चर्प तो बर्ड्स करते हैं और बीज बज करते हैं, तो आप लिखेंगे बज। नेक्स्ट है ये जो लेटर्स है STUV, इनको आपको ट्रेस करना है, ट्रेस करके राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी, हमें ये जो सब राइमिंग वर्ड्स हैं इनको वी हैव टू रीड इट अलाउड, से इट अलाउड। सो एप्पल, पीपल, रिपल, ड्रू, ग्रीव, थ्रू, ड्यू, फ्यू, म्यू, बॉल, कॉल, फॉल। ओके, तो ये हो गए राइमिंग वर्ड्स जो आपको बोल के प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट इज वर्ड फन। ये एक क्रॉसवर्ड है, इसमें ऊपर नीचे साइडवेज आपको कुछ कुछ लेटर्स दिए गए हैं और कुछ मिसिंग लेटर्स हैं। तो पिक्चर्स हैं, नंबर 1 किसका पिक्चर है? ऑरेंज का पिक्चर है, तो OR तक दिया हुआ है, बाकी आपको फिल इन करना है। तो ANGE हो गया ऑरेंज। नेक्स्ट नंबर 2 का पिक्चर क्या है? ग्रेप्स, राइट। तो ये साइडवेज जा रहा है, तो G दिया हुआ है, बाकी जो मिसिंग लेटर्स हैं दो GRA एंड P। नंबर 3 द पिक्चर इज ऑफ मैंगो, सो M हम लिखेंगे ANGO। Number 4 is the picture is of a banana, so we'll write BA then NANA. Okay, number 5 is the picture of apple, so we will write A is there, PPLE. And the last picture is of pear, so we'll write PEAR. So 6 fruits are there. Which is your favorite? आपका फेवरेट इनमें से कौन है? मेरा तो है बनाना, मैंगो और ग्रेप्स, मुझे ये तीनों पसंद है। Oh, next question is about that only. Which is your favorite fruit? Say why you like it first in your own language and then in English. So आपको पहले अपने लैंग्वेज में बताना है और फिर इंग्लिश में भी बताना है। ओके, सो मैं बताती हूँ कि माय फेवरेट फ्रूट इज़ grapes, banana and mango. And why I like it? Because mango is sweet in taste, banana is also sweet in taste, and grapes are sour in taste. So I like these 3 fruits the most. आप भी अपना बताइए और शेयर कीजिए। ओके, तो ये था चैप्टर 6 का फर्स्ट चैप्टर, इफ़ आई वर एन एप्पल। नेक्स्ट डे हम लोग आवर ट्री करेंगे। एंड अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे ईमेल करके या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको मेरे लेसन्स पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको और भी इंग्लिश स्टोरीज सुनने हैं जो टेक्स्ट बुक के बाहर हैं तो मेरा
उसमें जाके भी आप रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज़ और भी कई सारे ऑथर्स हैं उनकी स्टोरीज सुन सकते हैं. ओके, that's all for today. Have a nice day and stay safe. I'll see you with the next chapter. Okay, bye.